ला दो। लेकिन अब हो गया, वो चीजें हो गई। मैं आने वाली टीम की चीज आप करिए, लेकिन उतना करिए कि आप लोग कभी इस तरह से नहीं कि घर की चीज को गिरवी रख के लोन लेके इस तरह के इन्वेस्ट नहीं होते। मेरी नजर में नहीं होते। हो सकता है बहुत से लोगों को कहते हो ठीक है विश्वास में कर देता है, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कितना भी विश्वास रखिए आप, लेकिन एक रिस्क लीजिए, उतना लीजिए कि जितना आप उसको झेल सकते हैं, उसको कर सकते हैं। रिस्क होता है सर, आप किसी भी सेक्टर में चले जाएंगे रिस्क कर चलाएं, लेकिन बस इतना ही है कि वो रिस्क तभी लिया जाता है जब आपके पास हो। नहीं सर, आप मीटिंग रख रहे हो, दिलासा दिला रहे हो कि ये वहां से रजिस्ट्रेशन है और आपका प्रॉफिट वो जो मूलधन है वो बिल्कुल सुरक्षित है। समस्याएं आ जाती है सर। आज जैसे ये 3 में चाहे आपकी नीयत कितनी भी अच्छी हो, आज अगर मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ तो अगर प्रॉपर्टी अगर मैंने ली तो उसमें क्लियर चीज होती है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। सोल्ड आउट होती है लेकिन टाइम लग जाता है, तो हमें रिस्क लेना पड़ता है 3 से 4 महीने का भी अगर दिक्कत आ गई तो। उसी तरह से बता रहा हूँ मैं ये नहीं गिरा उस चीज को लेकर। वालेकुम सलाम, कैसे हो सर? बस बढ़िया है, बताइए। सर बढ़िया सर, कैसे क्या दे रहा है आप इस चीज का? सर एक थोड़ी सी मेन प्रॉब्लम जो आ रही थी ना, 17 तारीख को मैंने विड्रॉल लगाया था, 17 नवंबर को। तो वो विड्रॉल एक्सप्रेस तो निकल गया था, उस शाम को ये प्रॉब्लम बीच में है ना, अभी वो पेंडिंग में है ना, तो वेट करो ना 2 दिन। पेंडिंग में है वो, पेंडिंग में कब कंप्लीट दिखा रहा है मेरी साइड से? हाँ, आपकी तरफ से तो कट गया और आपके ट्रस्ट वॉलेट में, जहाँ भी वॉलेट में वो नहीं आया ना, वही चीज कह रहे हो ना आप? हाँ, वो वॉलेट में नहीं आया अभी तो तक। वो 2 दिन बाद जब साइट रन करेंगी, सिस्टम एज इट इज चलेगा, उसका भी समस्या का समाधान होगा, क्योंकि आपका नहीं बहुत से लोगों के साथ हुआ है ऐसा। मेरे भी क्लाइंट हैं जिनके साथ हुआ था ये, वो अभी पेंडिंग में है, लेकिन हो जाएगा उसका, वो कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन वेट करो। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, सारी समस्याओं का समाधान 2 दिन के अंदर अंदर आपको चीजें दिखने लग जाएंगी। अब ये सही होने लगी है, जब सही होने लगी है तो एक एक करके एक एक चीज हो रही है। जी सर बताएं। हाँ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं भी अमीद खान हूँ सर। खान साहब आपने लिख रखा है, नाम तो आपका बताओ ना सर। नाम में क्या करा है सर, आपके किरदार में होना चाहिए सर। अगर मैं बिल क्लिंटन रख लूंगा तब भी मैं बिल क्लिंटन नहीं बन सकता ना। नहीं तो उसमें डर वाली बात क्या है सर? नहीं, डर वाली नहीं है। अगर आप प्यार मोहब्बत से लोगों ने मुझे नाम दिया, ठीक है, तो मैंने फिर वही चीज रखी। तो मैं जिसने मोहब्बत से नाम दिया मुझे, तो पहले नाम था मेरा इसमें लिखा हुआ था, लेकिन जब सबने खान साहब बोलने लगा तो मैंने उसको खान साहब रखा। इसमें क्या दिक्कत है? आपको तो चेंज कर दो। नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। और कोई परेशानी तो नहीं है? अरे नहीं सर मेरा आज हकीकत में ही सर, आपकी कसम, इतना 3 महीने में आज नंबर आया है मेरा, 3 महीने के अंदर। आपका नंबर आज ही आया सर। आज देख लो, ये 3 महीना भाई पता नहीं, अल्लाह का करम है। आज वो वॉलेट में भी अब कुछ आया है, जो ये मेरा नंबर भी आ गया। तो सर आप पहले आ जाते तो बढ़िया, हमारा शो तो वॉलेट में पहले आ जाता हमारा। सर बात रखिए, अपनी कुछ कहना चाहते हैं उसको कहिए। नहीं सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी तो क्या है, अपना जो ये वॉलेट में आया अभी तो उधर भी शो भी नहीं कर रहा अपना मेन उसमें। और ये अपना जो ये शो नहीं कर रहा है सर, ये डायरेक्ट अभी मतलब इसके ओटीपी सिंगल ही आएगी या दोनों आएगी, या उस पे बाइनेंस पे लेने के लिए? सर कितना देर पहले आपने ग्रुप ज्वाइन किया? सर 2 दिन का वेट कीजिए, कई बार बताया जा चुका है, एक ही क्वेश्चन को सब लोग करोगे। 2 दिन आप लोग वेट कर लो और सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। कल शाम तक भी मिल सकती है और परसों तो हर हाल में मिल जाएगी। कहाँ दिक्कत है इसमें? और भी जो साथी है जिन्होंने हैंड रेज किया, तो अगर यही क्वेश्चन है तो अपने हैंड डाउन कर दीजिए। वॉलेट में अपडेट हुआ है बिल्कुल, इसके वॉलेट में अपडेट हुआ, मेन वॉलेट में आ गया। कब विड्रॉ होगा, ये 1 से 2 दिन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मोस्ट प्रोबेबली कल ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कैसे निकलेगा, कब क्यों नहीं निकलेगा, जो भी होगा सब कुछ आपको कल पता चल जाएगा सर। 1-2 दिन वेट कर लीजिए, यही क्वेश्चन हर कोई कर रहा है, एक ही चीज। बिल्कुल सर, बिल्कुल एक ही क्वेश्चन को बार बार क्यों ना किया जाए।
हाँ, और भी बहुत सारे लोग अनम्यूट किया गया है, तो आप लोग अपनी बात रखें। ओम प्रकाश जी को अनम्यूट किया है, कपिल जी को अनम्यूट किया है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन रखिए, ज्यादा बस 5-6 मिनट की बात है, फिर मीटिंग को भी क्लोज करेंगे। बहुत लोग अनम्यूट हैं, आप लोग चाहे तो अपनी बात रखें, और बात नहीं रखना है तो हैंड राइज क्यों किया था? हेलो जी बताएं मैम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सभी को, इसके पूरे परिवार को। अभी 2-4 क्वेश्चन ऐसे हुए थे जिसमें खान साहब ने बिल्कुल सही बोला था कि भाई जितना रिस्क हो उतना ही आप लो, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आई है ना, उसका रीजन यही है कि लोगों ने थोड़ा विश्वास किया, और विश्वास इतना ज्यादा कर लिया कि भी उन्होंने अपनी पॉकेट से ज्यादा लगा दिया। तो मैं यही कहना चाहूंगी सभी को कि भाई आप है ना थोड़ी सी फाइनेंशियल लिटरेसी को भी देखें। आज है ना, ये इसमें तो अपना मदमस्त हाथी की तरह था, अपने मस्ती से चल रहा था 4-5 सालों से। ये तो वो कहते हैं अनवांटेडली मगरमच्छ आया और इसको पकड़ लिया, तो अपने गजेंद्र मोक्ष हुआ, और आज बहुत सारी चीजें अच्छी चल रही है और आप रन करेगा। तो बस सर मैं यही कहना चाहूंगी कि आप आगे सब जिन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी को देखते हुए ही एक्सपीओ के साथ काम करना, बस मेरा यही कहना था। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर विश्वास का नहीं होता है, जिसको मार्केट की नॉलेज, जिसको ये चीज पता है मार्केट की कि भाई मार्केट के 2 ही बच्चे होते हैं, एक तो प्रॉफिट होता है, एक लॉस होता है। तो ये चीज जो समझता है उसको ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि मेरी टीम में मेरे पास बहुत से, मेरे डायरेक्ट में 170 से ज्यादा लोग हैं, उनका एक भी सिंगल कभी मेरे पास फोन नहीं आया कि ये क्या हो गया, बस अपडेट दे दो, दैट्स इट। वो कभी ना तो मीटिंग में आते हैं ना कभी, उनको विश्वास है कि ये होता है तो चलेगा, बट उनको फाइनेंशियल लिटरेसी की वजह से ही प्रॉब्लम नहीं आई है। तो मैं यही कहूंगी कि आप आगे कभी भी भविष्य में भी चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से काम करो, जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर होता है वहां पर आप इसी तरीके से ही चलना, तो ना तो आप परेशान होंगे ना आपके कभी सीनियर परेशान होंगे। जी जी बिल्कुल। हर हर महादेव जी। हर हर महादेव, जय श्री राधे। कैसे हो आप? बढ़िया, पर हर हर महादेव कोई ना कोई बात तो है। मैंने 5 बार बोलने का प्रयास किया और मेरे कनेक्शन का चक्कर घूमने लग जाता है, मेरे को बोलने नहीं दे रहा है। आप करते हो मेरे फोन पे सर, ये आपका नहीं है, ये कुछ ना कुछ तो करते हो आप मेरे सिस्टम में, मुझे बोलने नहीं देते हो आप, मुझे घूमने लग जाता है इसका चक्कर। तो आप सभी को जय श्री राधे। आज 90% के करीब मैं समझता हूँ कि लोगों में खुशी है, लोग पॉजिटिव हैं। तारीख हो गई है 25 क्या 26 ही हो गई है। कभी भी, जैसा कि सभी लोगों ने बताया, कभी भी आपका विड्रॉल हो सकता है। देखिए, मैंने थोड़ा सा एक सवाल पकड़ा था। मैं खान साहब की एक बात से सहमत था और एक से थोड़ा सा सहमत था। खान साहब ने एक बात बहुत अच्छी की जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी, और अभी एक बहन जी बोल रही थी, उन्होंने भी कहा, वो भी उसी से रिलेटेड है कि देखिए, रिस्क उतना लीजिए आगे आपका विड्रॉल होने के बाद जितना आप झेल सको, दिक्कत नहीं आए, कोई आप तनाव में नहीं आओ। ठीक है, लोगों ने क्या किया उसमें मैं भी था, मतलब रिस्क हमने जरूरत से ज्यादा ले लिया। जरूरत से ज्यादा रिस्क क्यों लिया? वो रिस्क इसलिए लिया क्योंकि हमारे इंडिया में 2 चीजों को सेफ समझते हैं, एक तो गोल्ड और एक जमीन। तो गोल्ड और जमीन से भी ज्यादा सेफ उन्होंने एक्सपीओ को समझा। एक्सपीओ के लोगों ने आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया कि हम है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लोग रिस्क ज्यादा ले गए, तो दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ गई लोगों के सामने। तो उसके बाद क्या हुआ कि आप सभी को पता है 3.5 महीने से आप लोगों ने जो धैर्य रखा, वो वास्तव में 4.5 लाख लोग जो आप हो ना, सब की सब सैल्यूट के काबिल हो। और जो भी समस्याएं आज तक आई, 3.5 महीने से आप फेस कर रहे हो समस्याओं को, मैं समझता हूँ अच्छी बुरी। कोई अपनी किस्त नहीं भर पा रहा, किसी के साथ कुछ है, किसी के साथ, उनमें मैं भी एक हूँ आप में से ही। तो थोड़ा सा दुख भरा समय रहा, लेकिन वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। 28 से पहले विड्रॉल हो जाता है, सारी चीजें अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात। माधवराम जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, इसको सीरियस मत लेना, हंसी मजाक में पूछ रहा हूँ आपसे। आप अपना पहले विड्रॉल लोगे या केस वापस लोगे?
ये वापस बेटो सर केस का तो क्या है कि मेरे ऊपर तो सर आपकी पार्टी ने मजाक की बात है सर, मजाक की बात है इसको। मैं भी सर मजाक वाली बात ही बता रहा हूँ आपको। अब वो तो मेरे से 20 करोड़ मांगते हैं, मैं 20 करोड़ पहले तो 20 करोड़ की व्यवस्था कर लूंगा उनके लिए, देने के लिए, उसके बाद बात होगी ना। सर इसको एक काम करना सर, इसको 6 लाख में इन्वेस्टमेंट कर देना सर, और वो जब बन के आ जाएगा ना 20 करोड़ फिर दे देना सर उनको। ठीक है सर, आपसे कहा रजत शर्मा के नाम से फ्लैट लगा दूंगा 20 करोड़। नहीं, मैं उनका नाम नहीं, मैंने कभी पैनल पे किसी का नाम नहीं लिया है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। मैंने एक्सपीओ के लिए बोला है कि एक्सपीओ में 6 लाख में डाल देना, फिर सर भाई नाम से आया ना नोटिस, सर मेरे को तो भाई नेम आया ना, मैं तो लूंगा ना सर, मेरे को तो भाई नेम आया है ना। क्या कह रहा है कि आप लोग वास्तव में माधवराम जी को मैं दे दूंगा, क्योंकि मेरे फिक्स रेट में ऑलरेडी 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, 7 साल बाद से जरूर हो जाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है, आप दे दोगे तो मेरी तरफ से आप पहुंचा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपका केस सॉल्व हो जाएगा। क्या सर? आपका केस सॉल्व हो जाएगा कि यह 20 करोड़ का जो भी प्रॉब्लम है। अब वो तो सर जब आप लोग जब सब भाई बन रहे हो तो 20 करोड़ भी आ जाएंगे कहीं ना कहीं से, उनकी व्यवस्था भी हो जाएगी। जब पेट्रोल शुरू हो रहा है तो 20 करोड़ भी आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका भी करेंगे। लेकिन अच्छी बात सबके लिए यही है सुखद भरी कि आपका जो विड्रॉल है, जो अब तक के जो समाचार हैं उनसे ये लग रहा है कि आपका विड्रॉल 28 तारीख तक हो जाएगा, और जो भी हानियां हुई उनकी भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन अब आपके भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो अच्छे दिन जो है आपके वापस आ जाएंगे। और जो खान साहब ने कहा था उस बात पे आप लोग गौर फरमाइएगा कि भविष्य में रिस्क उतनी ही लीजिएगा, अगर कोई समस्या आती है तो आप तकलीफ में ना जाओ, आप डिप्रेशन में ना जाओ। तो यही मुझे सबसे अच्छी लगी। थोड़ा सा आप लोग विश्वास में आ गए थे पहले, और अपने पैसे को जो है विड्रॉल कीजिए, और जो खुशियां आप चाहते थे इस पैसे के जरिए उन खुशियों को मनाइए। मैं तो बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करूँ, और ले लीजिए आप जिसको लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बातें रखी आपने, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि 28 से पहले विड्रॉल आ जाएगा, 28 के बाद अपना वो मुकदमा भी उठा ही लीजिएगा आप। आवाज आ रही महादेव सर 20 करोड़ की व्यवस्था करवाइए पहले, 20 करोड़ ज्यादा दूंगा उनको। 20 करोड़ वाली बात की है, आपने कहा था कि लोग विड्रॉल दे देंगे, हम उठा, ये रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा सर एक काम करो सर, ना तो विड्रॉल लेना ना केस उठाना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मतलब आप तो कोई दिक्कत नहीं है सर, चलने तो जैसा चल रहा है। देखिए रिकॉर्डेड है ना, मैं उस बात को दोबारा से रिपीट करता हूँ। सर मेरी बात सुनो, ये क्या है, आप जो है ना थोड़ी सी आप आदत छोड़ दो आपकी, ये रिकॉर्डेड वगैरह ये मेरे पर्सनल बोलता हूँ तो पर्सनली लिया करो, आप डायरेक्ट ऊपर मत जाया करो। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो हर महादेव जो कह रहे थे ना कि आपने ये कहा था, तो वही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने ये कहा था विड्रॉल शुरू हो जाएगा तो मैं मेरा केस वापस ले लूंगा, लेकिन पहले तो सर मुझे 20 करोड़ की व्यवस्था करनी है ना, 20 करोड़ की व्यवस्था करवाओ आप। वो तो हो जाएगा, बात में आया है। 20 करोड़ आप उसकी व्यवस्था में लगे रहिए, और हम थोड़ा सा हमारे पेट्रोल की व्यवस्था में लग जाते हैं। और आज क्या ललित जी को सरप्राइज दिया है, मेरे भाई ललित कोराल जी को सरप्राइज दिया है आज इनके बर्थडे पे, आज ही के दिन सिस्टम शुरू किया है, कुछ जो चेंजिंग दिया, खुशी दी है, वो मेरे भाई ललित कोराल जी के बर्थडे पे सक्सेस किया है एक्सपीओ ने। ये तो 19 से ही चलो, अच्छी बात है सर, आपने तो 19 से ही चलो गया ना। नहीं सर आज गिफ्ट दिया है सर, बर्थडे है मेरे भाई का। नहीं वो तो ठीक है, आज मैंने वॉलेट तो 19 से आने लग गया था, ठीक है सिस्टम में टेंशन 19 तारीख से हो गया है। लोग बहुत खुश हैं आज, और पेट्रोल आ जाएगा तो लोगों की खुशी जो है दुगनी तिगनी चौगनी हो जाएगी। और मैं यही चाहता हूँ कि इन लोगों का आजकल में जो विड्रॉल हो जाए, यही सूचना हमारे पास थी कि जो समय जा रहा है वही समय है, आज ही विड्रॉल हो सकता है, कल भी हो सकता है, लेकिन आप लोग 28 तारीख करके रखिएगा, क्योंकि फिर आप ये कह दो कि आपने कल का बोला था। हम कल और आज का सिर्फ बता रहे हैं कि खुशी मिल सकती है आपको, लेकिन आप तारीख 28 पकड़ के रखिएगा। चलिए आगे बोलिए। मैं तो चाहता हूँ कि
अल्ताफ भाई ने कहा था कि अगर 28 के पहले विड्रॉल आ जाएगा तो मैं बेलपत्र चढ़ाऊंगा। मुझे उस चीज का इंतजार है। चलिए, कौन अनम्यूट है? इस बार की हमारी होली है ना, जो पैसों वाली होली मनाइए इस बार। तो अभी कुछ होली बोल रहे हैं उन्होंने, तो होली की तैयारी कर लीजिए सर। करण महादेव जी बताए। और खान साहब के लिए अस्सलाम वालेकुम। खान साहब जी वालेकुम सलाम। जी जी सर। मैं जो पुजारी मैडम है उनके हस्बैंड बोल रहा हूँ। हम दोनों एक ही साथ सुनते हैं, एक ही आईडी पे बात करते हैं। जी बताइए। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले खान साहब ने एक बात की थी कि किसी ने क्या बोला हमें विश्वास होना चाहिए। तो जब भी हमने अनम्यूट का बटन दबाया था, बट कुछ लोगों की वजह से अनम्यूट नहीं कर पाए आप। तो सर मैं एक बात बता रहा हूँ, विश्वास उतना होना चाहिए ना कि एक बड़ी पेड़ के टहनी पे एक पंछी अगर रात भर सोता है तो उसको अपने पंखों पे भरोसा नहीं होता, उसको अपने टहनी पे भरोसा होता है और ऊपर वाले पे भरोसा होता है कि मुझे धोखा नहीं देंगे। अगर ये भरोसा हमेशा रहा तो आप पूरा जग जीत लोगे। और आज वो घड़ी आ गई। बिल्कुल सर। और जैसे कि खान साहब ने बताया कि रिस्क लेना है, मेरा तो काम ही मार्केटिंग का है। मेरे शेयर मार्केट के क्लासेस लेता हूँ। तो कहने का मतलब खान साहब ने जो बताया ना 1001% सच है। जब हमारा ये दौर था, जब हम जिस दिन स्टॉक मार्केट में आए ना, तो हमें किसी ने नहीं बोला कि 10,000 लेके 10 लाख लेके आओ। हमारी चाहत हमें 10 लाख तक लेके जाती है। हमारी जो चाहत होती है ना, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है। वो चाहे बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि खान साहब बहुत अच्छी बात बताई कि जोखिम उतना उठाओ जितना उनको बर्दाश्त कर सको, सामने वाले को ब्लेम न करो। और दूसरी बात, भरोसा करो, विश्वास करो, नहीं है। और इतना मन से करो, आपको जो मर्जी जितना मर्जी उतना लगाओ, लेकिन याद रहे जब भरोसा किया है तो सामने वाले को इतना आपका भरोसा कमजोर नहीं होना चाहिए कि बाद में उसी को गाली दो। भरोसा करना एक और हो, लेकिन बाद में अगर कुछ दिक्कत होती है, कंडीशन खराब होता है, तो सामने वालों को ब्लेम न करो। गालियां तक उतर जाते हैं लोग और कहते हैं भरोसा है। कैसा भरोसा है? सर मुझे एक बात बताओ, आज मुझे एक बात बताओ। खान साहब ने शोले पिक्चर का तो बता दिया, लेकिन मेरी जंग का स्टोरी किसी ने नहीं बताया। मेरी जंग होती है सर, मेरी जंग होती है, वो दो ही लोगों ने जहर पी के हजम किया है। एक है भोलेनाथ और दूसरे अनिल कपूर। तो कहने का मतलब ये, आज हम अगर किसी को बता दें जहर की शीशी है और इसमें अमृत है, कोई पिएगा सर? कोई नहीं चाहेगा। और जहां तक मेरे ताल्लुकात है, जहां तक मेरे डाउनलाइन में जितने क्लाइंट्स है, ना मैंने किसी को बताया और ना मेरे लीडरों ने किसी को मुझे बताया कि आपको इतना पैसा डालना है, आप डालो बिंदास। किसी ने नहीं बताया। एक गलत फहमी छोड़ दो, अगर किसी लीडर ने आपको गुमराह किया हो तो बात अलग है, बट हमारे जो लीडर है उन्होंने कभी नहीं कहा कि आपका गोल्ड बेचो, आपकी जमीन बेचो, आपकी गाड़ी बेचो। किसी ने नहीं बताया। ये हमारा स्वार्थ था, हम स्वार्थ की वजह से सब कर गए। तो हमने जब स्वार्थ सोचा है तो हमारे स्वार्थ का इल्जाम किसी और पे ना ला दो। बिल्कुल सर। हाँ सर नमस्कार। जी सर नमस्कार, बताएं। सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार मानता हूँ कि आपने बहुत लोगों को पॉजिटिव किया है। और मैं पहले नेगेटिव जो ग्रुप था पहले जी, लेकिन उस ग्रुप नेगेटिव माधव राम जी जो धारे थे ना, हाँ उसमें ग्रुप में मैं बहुत पैनिक हुआ था, बहुत दर्द झेला। और मैं इन लोगों ने जो लोगों को दुख दिए, आज ये खुद ही शर्मिंदा हो रहा हूँ क्या चीजें आज।
सर मैं सर शर्मिंदा क्यों होऊंगा, आप ये बताएं। हाँ, शर्मिंदा नहीं होगे माधवराम जी, मैं आपसे बात करना चाह रहा था, कुछ किया गया आज। मैं आपसे ही बात करना चाह रहा था कि आपने बहुत सारी चीजें ऐसी बोल दी, लोगों को दुख झेलने है ना। एक कौन सी बात है? ऐसे नहीं है कि सारी बातें वो बोली पॉजिटिव बोली है, ऐसा भी नहीं है। बात सारी चीजें बदलने के बाद नहीं बोल रहा हूँ। सुरेंद्र जी एक बात बताओ आप। आपने कहा कि मुझे लोगों ने पैनिक किया। आप 3 के ड्रम हो, जो चाहे आपको बजा दे। नहीं बजा दे। हाँ, जो चीजें सर इतने दिन तक आप उस ग्रुप में मीटिंग में थे ही क्यों? मैंने एक दिन ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने कभी मीटिंग को ज्वाइन ही नहीं किया। एक दो मीटिंग अटेंड की थी, लेकिन मैं मेरे सीनियर का शुक्रगुजार मानता हूँ, शंकर जी सैनी साहब का। उन्होंने बेस्ट तरीके से मेरे को यही कहा कि एक्सपो है और रहेगा। वो रजा से देवेंद्र जी हमने तो इनकी मेल से शिकायत है, उसको थोड़ा बोलने दीजिए ना, मैं भी तो सुनना चाहता हूँ। माधवराम जी की बीच में कोई बोली मत। देवेंद्र जी बात रखिए आप अपनी, अगर कोई गलत फहमी है तो वो दूर होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ आज माधवराम जी सर आ रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इनके अंदर जो बदलाव आया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे पहले मैंने ऐसी बातें कही है कि मेरे 45 लाख लगे हुए हैं, 20 लाख मेरे को दे दो और मेरा अकाउंट संभाल दो। लोगों की तो ऐसी आर्थिक स्थिति वैसी टूट गई, और आज आपकी हिम्मत हो रही है कि आप इतनी बातें रख रहे हो पैनल पे। उससे क्या जाएगा, क्या मैसेज जाएगा लोगों में कि एक्सपो था ही नहीं कभी। मैं बोलूं सर? हाँ सर। दरअसल में क्या हुआ कि मेरे मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं महेंद्र राठौर। तो मैं सबसे पहले महेंद्र राठौर जी के संपर्क में आया, मैं बिल्कुल नेगेटिव था, और मैं आज भी नेगेटिव हूँ। आपको बता दूं पहले तो मैं आज भी नेगेटिव ही हूँ, आप शायद गलतफहमी में हो। दूसरी चीज, जब महेंद्र राठौर जी के मैं संपर्क में आया तो महेंद्र राठौर जी ने मेरे को आश्वासन दिया कि माधव भाई मैं आपको बताता हूँ कि चीजें सही होंगी, लेकिन चीजें सही नहीं हो रही थी। ठीक है, कल तक लोग भी, मतलब 2-3 दिन पहले तक भी लोग भी बहुत पैनिक थे, क्योंकि लोगों को कुछ भी चीज सही होती हुई नहीं दिख रही थी। ठीक है, लेकिन लोग तब सही हुए जब मेरी उनसे बातें हुई। मैंने वीडियो में भी बताया कि मेरी उन लोगों से बातें होने लगी, मुझे लगा कि वो लोग पैसा देना चाहते हैं, तो मैं पॉजिटिव हुआ। मैंने पॉजिटिव बातें करना शुरू किया कि यदि इनकी नियत है वास्तव में देने की, तो दिक्कत क्या है पॉजिटिव बोलने में। जब तक मेरी किसी से बात नहीं होती थी, मैं सितंबर में पहली बार एक्सपीओ में जुड़ा ना, मैं किसी एक्सपीओ में मैं जब जुड़ा था ना, तो मैं एक्सपीओ के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। जैसे अभी जो खान साहब बोल रहे थे ना, तो मैंने भी अभी बताया था कि 2 चीजों में लोग विश्वास करते हैं इंडिया में, तो सोने में और एक जमीन में। ठीक है, लेकिन सोने और जमीन से ज्यादा विश्वास लोगों ने एक्सपीओ में किया, आंख बंद करके विश्वास किया, इसलिए लोगों ने एक्सपीओ में पैसा लगाया। ठीक है, उनमें से मैं भी था, एक विश्वास किया। और उसके बाद क्या हुआ, पुलिस की कार्रवाई हुई। पुलिस की कार्रवाई के बाद सब कुछ ठप पड़ गया, कोई सामने नहीं था, सिर्फ पर्दे के पीछे से बातें हो रही थी। आज तक पर्दे के पीछे से बातें हैं। ये आप लोगों का जो 4.5 लाख लोग, मैं बता रहा हूँ ना, इंडिया में ऐसा पहली बार होगा कि पर्दे के पीछे की बातों पे लोगों ने 3.5 महीने तक विश्वास किया और 3.5 महीने तक धैर्य बनाए रखा। इसके लिए आप जो लोग हैं वो काबिल, आप जो लोग हैं वो तारीफ के काबिल हैं। ठीक है, रही बात अगर किसी को आपको ये लग रहा है कि मैं पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव आज भी नहीं हूँ। जब आपका विड्रॉल आ जाएगा ना आपके अकाउंट में, मैं उस टाइम पॉजिटिव हूँ। मैं जो एक्टिविटीज जो चल रही है उन एक्टिविटीज की वजह से पॉजिटिव हूँ, मैं पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं हुआ देवेंद्र जी। लेकिन भगवान ने आपको भेजा है लोगों की परीक्षा लेने के लिए, आपने भी कम परीक्षा नहीं ली सर। नहीं सर, परीक्षा का सर भगवान तो सबको ही भेजता है सर। भगवान तो हमारे हिंदू धर्म में हर व्यक्ति के अंदर है। जो कुछ भी वो मुंह से अपने से बोलता है वो भगवान ही बुलवाते हैं उससे। ठीक है, और मैं भी आप जैसा ही इंसान हूँ, और ऐसी बात नहीं है मैं भी क्या कहते, मैं आपको लग रहा हो कि मैं पॉजिटिव बोलने के लिए आ गया, नंबर बढ़ाने के लिए आ गया हूँ, तो आप गलत सोच रहे हैं। वो बात नहीं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इस ग्रुप में मैं हर महादेव ने ही मेरे को एडमिन बनाया, और उसके बाद मेरे को रिमूव कर दिया, फिर दोबारा से भी इन्होंने बनाया। मैंने आज तक, आप लोग समझे नहीं मेरे स्वभाव को, कोई भी मैंने आज तक किसी को नहीं बोला किसी ग्रुप में जाने की है। आपका स्वभाव नेचुरल है, बहुत अच्छा है, लेकिन और छोटी बात आप देखिए सर, एक मिनट थोड़ा समय दीजिए। आप देखिए, मैं वीडियो भी बनाता हूँ ना,
आज तक मैंने किसी वीडियो में ये नहीं कहा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कि मेरे स्वभाव में ये चीजें नहीं है। मेरी बोली खराब हो सकती है, स्वभाव खराब हो सकता है, बातें खराब हो सकती है, लेकिन मैं सीधी बात करता हूँ सर। आज भी सीधी बात कर रहा हूँ। मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन पॉजिटिव पूरा तब होऊंगा जब पेट्रोल आप लोगों के खाते में आ जाएगा। मैंने आज तक उन लीडरों से ये नहीं कहा, उन लोगों से मेरी खूब चैटिंग पे बात हुई है, खूब मेरी पर्सनल बात हुई है। किसी भी लीडर के पास आज तक मेरा कोई लीक कॉल ये नहीं होगा कि कभी मैंने उनसे अपने पैसे के लिए बात की। जब मेरा लोगों से जुड़ाव हुआ ना, तो मैंने लोगों का पैसा मांगा। मैं लोगों के दर्द में इतना खो गया, मुझे मेरा पैसा याद ही नहीं रहा। मैं फिर दोबारा से आपको बता दूं कि मैंने हर इस प्लेटफॉर्म में कहा था मेरे 45 लगे, आप 20 दो, 20 में 100। मैं ऐसा नहीं है कि मैं मेरी बातों से पलट जाऊं, बातों से फिर जाऊं। ये मेरे स्वभाव में है ही नहीं, जो कहा। नहीं बिल्कुल सर, उसमें समझ। और 45 किसके थे? वो मेरे क्या वो 45 लाख किसके हैं? आपने कहा कि मैंने कहा 45 लगे हैं, 20 दे। 45 आप ही थे? जी। हाँ, तो आपने कहा कि मैंने कभी अपने पैसे की चिंता नहीं की, लेकिन जब भी आप जोश में आए तो नहीं कहा कि मेरा 45 लाख है, 20 लाख पे कोई ले ले। आपने कभी ये नहीं आने का 20 लाख है तो आप अपने पैसे के लिए बेचैनी सबको थी, थी। नहीं, वो आपकी बात सही है। दरअसल में क्या हुआ, मैं लोगों से कनेक्ट नहीं था। मैं लोगों से कनेक्ट जब ही हुआ तब जब मैं इन मीटिंगों पे आने लगा, लोगों के मैसेज आए, फिर उसके बाद में मेरे पैसे की मैंने कभी बात ही नहीं की। आप देखिए, मैंने बात की क्योंकि मैं लोगों में इतना खो गया, लोगों का दर्द सुनाना कि इस पैसे के चक्कर में इतना नाटक चल रहा है, मैंने कभी नहीं की। मेरा आज एडमिन पैनल भी इस बात को जानता है। जब हम जब डिस्कस करते हैं तो हम लोगों के पैसे की बात करते, मैं ही नहीं, मेरा प्रत्येक व्यक्ति। ठीक है, जब तक मैं लोगों से नहीं जुड़ा था तब तक मैं सिंगल अपनी बात करता था कि 45 के 20 दो, 10 दो या 5 दो, कुछ भी दो। जब मैं लोगों से जुड़ा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे 45 के 20 दो, 40 दो। आज भी मैं कह रहा हूँ, आज भी सबसे ज्यादा खतरा मेरे लिए है। ठीक है, लेकिन मैं खतरे को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि मेरा अगर पैसा अटकेगा तो मेरा अटकेगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ। अटक जाए कोई बात नहीं, आप लोगों का पेट्रोल हो जाए, ये अच्छी बात है। उन्होंने बराबर से मेरे से कहा कि आपका पैसा नहीं मिलेगा, फिर भी मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का पैसा रिलीज कीजिए। पैसा ईमानदारी का लगा हुआ है, और सर मुझे दिक्कत भी नहीं है अगर, क्योंकि मैं उनके खिलाफ केस लड़ रहा हूँ। मेरा पैसा रोकेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम दोनों आपस में केस लड़ रहे हैं। मेरा पैसा रोक भी सकते हैं और मुझे इस चीज की कोई परवाह भी नहीं। लेकिन आप लोगों का पेट्रोल हो जाएगा, मैं 100% संतुष्ट हो जाऊँ कि चलो आपका तो हुआ, मेरा होगा जो देखा जाएगा। जी माधव जी, होता क्या है ना, हम ये नहीं कह रहे आप गलत हैं, आप कतई गलत नहीं है। ग्रुप पे जिनका भी ईमेल नहीं जा रहा था, ईमेल चालू रहा दोस्तों, खुशी की गुण गाओ। हाँ बताओ, दोबारा बताओ सर क्या हुआ है? ईमेल का नोटिफिकेशन आना चाहिए। हाँ साहब, ईमेल का नोटिफिकेशन चालू हो गया, मतलब रिसेट पासवर्ड पासवर्ड कर सकते हैं। अच्छा चलो, बहुत बधाई। चलो मीटिंग चल रही है, कुछ आया? अरे सर सब कुछ हो जाएगा सर। ठीक है, आपके होते हुए हर महादेव के होते हुए जिन्होंने 3 महीने सर अपने खान साहब और हर महादेव को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उन्होंने किसी की खुशी लौटाई